हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, हम लोग लिटरेचर की सीरीज़ कर रहे थे, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी सीरीज़ है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं आज के, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट होते हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 इज़ हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस लाइन है, ये वर्ड्सवर्थ ने बोली है। ये कमेंट किसका है? वर्ड्सवर्थ का है। नेक्स्ट, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वॉज फ्रॉम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनका जो ट्रू कमेंसमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था पोएटिक करियर में? तो 1798। देन नेक्स्ट इज हु इज थॉमस ग्रे रेफरिंग टू in his lines, nor second he that wrote sublime upon the seraph wings of ecstasy from the progress of poesy। progress of poesy से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मिल्टन, बी। When was Paradise Lost completed by Milton? Paradise Lost again is very important. So 1665 इसका करेक्ट आंसर है, बी। The influence of class is depicted in। क्लास का जो इन्फ्लुएंस है वो किस में देखने को मिलता है? गैल्सवर्दी से है ये, और इससे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो आपका एलटी हो। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको ये बात बोलती हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, वहाँ से कहाँ से क्वेश्चंस आने हैं उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और सीरीज़ में तो हम उन्हें इंक्लूड कर ही रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज लॉयल्टीज़। फाल्स्टाफ इज अ कैरेक्टर इन। फाल्स्टाफ कैरेक्टर किस में देखने को मिलता है? ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, हेनरी फोर्थ पार्ट 1। और इससे रिलेटेड कल भी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक है, द राइट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोड इज। अब इसमें जो राइट कॉम्बिनेशन है, तो आप ये देखिए ए और बी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फाल्स्टाफ इज अ कैरेक्टर इन। फाल्स्टाफ जो कैरेक्टर है वो किस में देखने को मिलता है? जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉमिक कैरेक्टर्स, हीरोइक कैरेक्टर्स, इनके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अब हम ये बोलते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो देखिए क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट जो है वो भी आप नोट करते जाएं। इसलिए जब भी इंग्लिश फील्ड चैनल की कोई भी आप सीरीज़ देखते हैं तो प्लीज़ अपने साथ में पेंसिल, पेन और एक रजिस्टर ज़रूर लेके बैठें। तो फाल्स्टाफ इज़ अ कैरेक्टर इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1। एक तो इसमें आता है, 3 जगह आपको देखने को मिलता है शेक्सपियर के प्लेस में ये कैरेक्टर, और एक और है वो है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। कल की सीरीज़ में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें इन दोनों का जिक्र नहीं था, एक ही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इसका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा ए एंड बी। नेक्स्ट है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज अ लॉन्गर एसे बाय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिस इज द एसे बाय थॉमस डिक्वेंसी। सो थॉमस डिक्वेंसी, सी इज द राइट ऑप्शन। हाउ डज रोजलिंड रिस्पॉन्ड टू ऑर्लैंडो when he contends that he will die unless she returns his love in as you like it। ठीक है, एज यू लाइक इट बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, और चैनल पे दिया हुआ भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, शी अश्योर्स हिम दैट नो मैन हैज एवर डाइड ऑफ लव। नेक्स्ट, the fault, dear Brutus, is not our stars, but in ourselves that we are underlings। Who said this and in which play? किसने कहा ये और कौन से प्ले में कहा? So Cassius says this to in Julius Caesar। कैशियस का ये स्टेटमेंट है जूलियस सीजर में। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्ले ऑफ शेक्सपियर। Next is, whose fresh repair now thou not renewest, thou dost beguile the world unless some mother। What is the meaning of beguile in विलियम शेक्सपियर्स पोएम, जो कि एक सोनेट है, लुक इन द ग्लास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इस वर्ड का जो मीनिंग होगा वो होगा चीट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 101, द फाइनेस्ट ऑफ गैल्सवर्थीज लेटर ड्रामाज इज। आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक बार उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन में ही एक लाइन ड्रॉ कर दे जिससे हाईलाइट हो और आपको पता रहे कि इसमें से कौन सा सही है या नहीं है, आपको देखना है। यहाँ पे बात हो रही है लेटर ड्रामास की, तो करेक्ट आंसर इसका होगा लॉयल्टीज। नेक्स्ट, द 2 April Mornings is a poem by। 2 April Morning is a poem by किसके द्वारा लिखी गई है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ। हु इज द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स? इसका आंसर तो सभी को पता होगा, वर्ड्सवर्थ। When I consider how my light is spent, what does light refer to? ठीक है, बहुत ही फेमस लाइन है ये। तो ये आईसाइट के बारे में बात की गई है। When I consider how my light spent, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू, कितने बुक्स में ये डिवाइड हुई है पैराडाइज लॉस्ट? तो 12 बुक्स में। ठीक है। द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, ठीक है, जितने भी ये लिटरेरी टर्म्स हैं तो इनमें से फर्स्ट यूज्ड बाय या फिर इनके फादर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। ऑलरेडी चैनल पे भी दिया हुआ है इसमें अलग से एक लिस्ट बना के कि कौन कौन से फादर एंड फाउंडर्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक देख के उसको ज़रूर देख ले, उसको प्रिपेयर कर ले। T.S. Eliot, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय T.S. Eliot। Who among the following is not a university wit? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फेवरेट आप कह सकते हैं एग्जामिनर्स का, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेन जॉनसन, ठीक है, बेन जॉनसन जो है वो यूनिवर्सिटी विट नहीं थे। Who defined tragedy in the following manner? Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude। सभी को पता होगा इसका आंसर भी, एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में बोला था इसे, ठीक है। इसे कई बार कंप्लीट करने के लिए भी आ जाता है कि ट्रेजेडी इज एन, फिर वहाँ यहाँ पे आपको ब्लैंक दे देगा, फिर ऑफ एन एक्शन, ठीक है, तो एरिस्टोटल का है ये। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के फादर कौन है? अभी हमने फादर एंड फाउंडर्स की बात की और आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। T.S. Eliot इज द करेक्ट आंसर। चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एफिमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो करेक्ट मीनिंग है एफिमिनेट का वो आपको चूज करना है। अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, जो थोड़ा वुमेनिश हो अपनी हैबिट में, थोड़ा वुमेन वाली उसकी हरकतें हो, वो होता है एफिमिनेट। व्हाट इज मीन बाय कथारसिस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथारसिस होता क्या है? पर्गेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फेयर, जहाँ पे इमोशंस का पर्गेशन होता है, कौन से? दया का और थोड़ा डर का भाव जहाँ पे होता है वो होता है कथारसिस। व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नॉवल? प्रोलिटेरियन नॉवल की थीम क्या है? क्वेश्चन नंबर 112, वर्किंग क्लास। इसी के साथ में एक बात और बता दूं मैं आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं जो हमें समझ में नहीं आते या उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो ऑलरेडी हम ये थ्योरी कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स, न्यू एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, अगर आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास में फ्रेश वीडियो भी आ जाएगा। और अगर आप इसकी थ्योरी करना चाहते हैं तो आप लिटरेरी टर्म्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उस पे जाके देखिए। इजी से इजी लैंग्वेज में और अच्छे से अच्छे हर चीज़ को ब्रेक करके आपको समझाया हुआ है। ये सारे जितने भी लिटरेरी टर्म्स है ये मैं चैनल पे ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, जिससे क्वेश्चन सीरीज अटेम्प्ट करना आपके लिए और भी ईजी हो जाए। द टर्म डिस्टोपिया एम्प्लाइज, जो डिस्टोपिया है वो क्या एम्प्लाई करता है? अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ल्ड, ठीक है, अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ल्ड या फिर अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड। सो आपका बी इज द करेक्ट आंसर, अप्रोप्रिएट। द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मेडिवल पीरियड, ऑफन इन अ ग्लूमी कासल। ग्लूमी मीन्स जो थोड़ा सैडनेस से भरा हुआ हो। रेप्लीट विद डंजियंस, सबटेरेनियन पैसेज एंड यूज ऑफ घोस्ट एंड मिस्टीरियस is called mystery, sorry it's not mysterious, ठीक है।
घोस्ट एंड मिस्ट्रीज, जिसमें आपको घोस्ट का जिक्र हो और जहाँ पे मिस्ट्रीज का जिक्र हो, ठीक है, जो गुत्थी सुलझी हुई नहीं रहती है, थोड़ा भूत प्रेत वाली चीज़ें हों उसमें, तो वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? सो द करेक्ट आंसर इज गोथिक नॉवल, जहाँ पे आपको मिस्ट्रीज देखने को मिलती है। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वर्किंग माइंड इज कॉल्ड, ठीक है, अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वर्किंग माइंड मीन्स जो प्रोसेस में है, जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो अनब्रोकन फ्लो होता है वो एक कॉन्शियसनेस में ही होता है। सो द करेक्ट आंसर इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सो फ्रेंड्स, दीज वर द क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सीरीज बेनिफिशियल लगी होगी। कितने आंसर्स करेक्ट हुए आप ज़रूर शेयर करिएगा। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक तो वो भी आप शेयर करिएगा। आज आपके पास में एक और वीडियो आएगा, वो आएगा ग्रामर का, गोल्डन रूल्स ऑफ नाउन। तो वो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एसपी बख्शी की एक्सरसाइजेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दिस प्लेटफॉर्म इस एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म नॉलेज का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। तो अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो या फिर आपको किसी आंसर में कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा लगता है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया वही सही है। आप अपने डाउट्स बिल्कुल शेयर कर सकते हैं और बिल्कुल अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि दिस प्लेटफॉर्म इज़ मेड टू शेयर आवर नॉलेज। तो आप भी फ्री हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, जिस तरीके से मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, जिस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ हेल्प करने की। तो आपका फीडबैक बहुत वैल्यू करता है, वो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए जिससे कि वीडियोस में और भी इम्प्रूवमेंट्स हो सके। और लाइव सेशन की जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो टाइम की वजह से मैं लाइव नहीं ले रही हूँ और इस तरीके से जो आपको क्वेश्चंस पहुँचाए जाते हैं उसमें टाइम भी कम कंज्यूम होता है और बहुत ईजीली जल्दी आप तक बिना टाइम वेस्ट किए ये सारी चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको पसंद आई हो। जैसा भी हो आप अपना कमेंट, एक लवली कमेंट देके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस सपोर्ट एंड टाइम।